दोस्तों, चौथे वनडे मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से इतिहास रचते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों का शमशान बना दिया। 70 गेंद में 200 रनों की तूफानी पारी खेलकर बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्रिकेट के मैदान में एक नई आंधी, वैभव सूर्यवंशी का तूफानी दोहरा शतक। दोस्तों, ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये तो एक ऐसी फिल्म थी और हीरो थे हमारे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। इस मैच में उन्होंने दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़े, इतिहास पलटा और क्रिकेट के मैदान पर अपनी ऐसी धाक जमाई कि इंग्लैंड के गेंदबाज भी वैभव वैभव जपते नजर आए। तो चलिए, हम आपको उनकी इस तूफानी, दिल दहला देने वाली और कभी न भूलने वाली पारी का पूरा किस्सा सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि वैभव और हमारे हिटमैन रोहित शर्मा में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैदान पर उतरे हमारे कप्तान रोहित शर्मा और उनके साथ थे युवा वैभव सूर्यवंशी। शुरुआत में दोनों ने सावधानी से खेला। रोहित और वैभव का ओपनिंग शो ऐसे चल रहा था जैसे दो दोस्त चाय की चुस्कियां लेते हुए गप्पे मार रहे हों और बीच बीच में गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे हों। इंग्लैंड के गेंदबाज मार्क वुड और गस एटकिंसन ने टाइट लाइन और लेंथ से गेंदबाजी शुरू की, लेकिन वैभव ने उनके हर मंसूबे को ध्वस्त कर दिया। जब शुभमन गिल के आउट होने के बाद वैभव ने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी पर कब्जा किया तो लगा कि अब कोई तूफान आने वाला है, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। मार्के वुड की एक शॉर्ट बॉल आई और वैभव ने उसे मिड विकेट की दिशा में ऐसे उड़ाया जैसे किसी ने आसमान में पतंग उड़ा दी हो। उसके बाद आदिल राशिद की गुगली आई, जिसे उन्होंने लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री के पार पहुंचाया। मैदान पर वैभव का कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। वो ऐसा खेल रहे थे जैसे वो कोई मैच नहीं बल्कि अपने दोस्त के साथ गली क्रिकेट खेल रहे हों। विराट कोहली ने भी दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया। इन दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 120 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी कर भारत को 200 के पार पहुंचाया। लंच तक वैभव 92 रन बनाकर शतक के करीब थे। लंच के बाद तो वैभव ने गियर ही बदल दिया। जेमी ओवरटन की एक ओवर पिच गेंद को उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में भेज दिया। फिर गस एटकिंसन की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक विशाल छक्का लगाकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। ये उनका वनडे करियर का पहला शतक था और लॉर्ड्स के मैदान पर तालियों की गड़गड़ाहट ने इस तूफान को और भी खास बना दिया। शतक पूरा करने के बाद भी वैभव रुके नहीं। उन्होंने आदिल राशिद की गेंद पर एक के बाद एक 2 छक्के मारे। फिर मार्क वुड की गेंद को लॉफ्टेड कवर ड्राइव से चौके के लिए भेजा। वैभव की पारी इतनी तेज थी कि इंग्लैंड के गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद कहां फेंके और फील्डर कहां लगाएं। साकिब महमूद की गेंद पर लगातार 3 छक्के जड़कर उन्होंने 150 रन पूरे किए और फिर 70 गेंदों में 200 रन पूरे कर दिए, जिसमें 18 चौके और 14 छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 400 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। 200 रन पूरे करने के बाद वैभव ने हेलमेट उतारकर दर्शकों का अभिवादन किया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर की तालियां उनके लिए गूंज रही थीं। इस 200 रन की पारी ने न केवल भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि वैभव सूर्यवंशी के करियर को भी एक नई उड़ान दी। इतनी कम उम्र में उन्होंने साबित कर दिया कि वो क्रिकेट की दुनिया के नए सितारे हैं। उनकी इस पारी ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया और वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया। वैभव का ये तूफानी 200 रन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनकी बल्लेबाजी ने न केवल भारत को 400 जैसे विशाल स्कोर तक पहुंचाया बल्कि ये भी साबित किया कि वो किसी भी परिस्थिति में दबाव झेल सकते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजों को वैभव के इस तूफान ने पूरी तरह से तोड़ दिया। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये पहला वनडे मुकाबला मानो क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसी आंधी थी जिसने हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि एक ऐसा रोमांचक तमाशा था जिसने हर पल दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि गेंद स्टेडियम के हर कोने में नाच उठी। फिर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को घुटनों पर लाकर उनके हौसले पस्त कर दिए। ये एक ऐसा मुकाबला था जहां हर गेंद, हर शॉट और हर विकेट ने स्टेडियम में तालियों और सीटियों की गूंज पैदा की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको इस धमाकेदार मैच का ऐसा रोमांचक हाईलाइट सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपका दिल भी भारत की जीत के लिए धड़कता है तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक ठोक दीजिए। हमारा टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की थ्रिलिंग जंग ने पहले ही क्रिकेट फैंस का जोश हाई कर रखा था। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन अब बारी थी वनडे की। इंग्लैंड दौरे पर शुरू में सिर्फ टेस्ट मैच ही तय थे, लेकिन बीसीसीआई और ईसीबी ने क्रिकेट प्रेमियों को एक शानदार तोहफा दिया। दोनों बोर्ड्स की आपसी सहमति के बाद एक फैसला लिया गया, 5 मैचों की एक रोमांचक वनडे सीरीज का आयोजन। और इस महायुद्ध की शुरुआत हुई लंदन के ऐतिहासिक ओवल ग्राउंड से, जहां भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थी।
ये नज़ारा किसी युद्ध से कम नहीं था, जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरी थीं। मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और बिना एक पल गंवाए हिटमैन रोहित ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति साफ थी। पिच शुरुआत में भले ही गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाएगी। रोहित का मानना था कि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करना इंग्लैंड पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा, और बस इसी सोच के साथ भारत ने इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए बुला लिया। टीम इंडिया ने इस मैच में एक बड़ा सरप्राइज दिया। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिला। शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को टेस्ट सीरीज के बाद आराम दिया गया था और उनकी जगह इस युवा बल्लेबाज को मौका दिया गया। जब वैभव रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे तो स्टेडियम में बैठे हर फैन की नजरें इस नए सितारे पर टिक गईं। सामने थे इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनकी रफ्तार और स्विंग किसी भी बल्लेबाज का दिल दहला सकती थी। लेकिन वैभव और रोहित ने ऐसी समझदारी और आत्मविश्वास दिखाया कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया। पहले 7 ओवरों में भारत ने सावधानी बरती। जोफ्रा आर्चर और डेविड विली की जोड़ी ने स्विंग का फायदा उठाते हुए रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। भारत का स्कोर 7 ओवरों के बाद सिर्फ 36 रन था, लेकिन कोई विकेट नहीं गिरा। ये एक सधी हुई शुरुआत थी, जहां रोहित और वैभव ने सिंगल्स और डबल्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया। दर्शकों की नजरें वैभव पर थीं, जो अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में शांत और आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे थे। फिर आया 8वां ओवर और मानो मैदान पर तूफान उतर आया। ब्राइडन कार्स गेंदबाजी पर आए और वैभव सूर्यवंशी ने जैसे अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला कर लिया। उन्होंने इस ओवर में 2 करारे चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे और भारत की पारी में मानो नई जान आ गई। स्कोर 50 के पार पहुंचा और वैभव ने बता दिया कि वो सिर्फ एक डेब्यूटेंट नहीं बल्कि एक सुपरस्टार है। रोहित भी इस आक्रामक मूड से प्रभावित हुए और अपने सिग्नेचर पुल शॉट के साथ उन्होंने भी रनों की बारिश शुरू कर दी। इस पूरे ओवर में 10 रन बने और भारत का स्कोर 64 रन था। ये बिल्कुल सही शुरुआत थी। इंग्लैंड के कप्तान ने अब स्पिनर आदिल राशिद को बॉल थमाई, लेकिन वैभव तो आज किसी और ही मूड में थे। राशिद के ओवर में वैभव ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए और सिर्फ 37 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। डेब्यू मैच में ऐसा तूफान कोई साधारण खिलाड़ी नहीं ला सकता। वैभव की तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का ऐसा अनोखा मेल देखने को मिला कि दर्शक दंग रह गए। तालियों की गूंज रही थी और डगआउट में भारतीय खिलाड़ी इस युवा सितारे की पारी में डूबे हुए थे। रोहित भी पीछे नहीं रहे। 14वें ओवर में उन्होंने जोफ्रा आर्चर को आड़े हाथों लिया और 4 चौके जड़कर स्टेडियम को तालियों से भर दिया। भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया और रन रेट 7 के आसपास था। रोहित ने 46 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों के साथ बैटिंग से किया ब्रायन लारा का रिकॉर्ड। दोनों बल्लेबाज सेट हो गए थे। तो दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा सितारा चमका है जिसने इंग्लैंड की पिचों पर ऐसा आतंक मचाया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बाद ये कौन सा बच्चा आ गया का तूफान। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसी बैटिंगबाजी की कि सामने वाली टीम ने भारत को एक शानदार शुरुआत लगता है, लेकिन जब ब्रायन लारा के 400 रन मैदान पर एंट्री हुई, युवा सनसनी ये तो मैं ब्रेकफास्ट में बनाता हूं और फिर जो नहीं सच वो इतिहास बन गया। वैभव ने सिर्फ 427 रन लॉर्ड्स के मैदान में आग क्रिकेट की किताबों में इंग्लैंड के गेंदबाजों के अक्षरों में उनकी पारी किसी बुरे शब्दों से कम नहीं थी। इससे पहले कि हम मैच शुरू हुआ तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क और गेस आप लोग जरा नीचे कलाइन और लेंथ के साथ शुरुआत की, लेकिन वैभव ने उनके हर आयुष को ध्वस्त कर दिया। कौन है अगला? शुभमन के आउट होने के बाद वैभव ने विराट कोहली के साथ खिलाफ कहर और लारा का रिकॉर्ड हुआ और फिर आक्रामक रुख अपनाया। दोस्तों, जहां हमारी शॉर्ट बॉल को वैभव ने मिड सीरीज में दिशा में शानदार पुल शॉट लगाकर हमारी अंडर-19 ने उनके इरादे इंग्लैंड दौरे पर है और पहले टेस्ट मैच में आदिल राशिद की वो इतिहास के पन्नों में लॉफ्टेड कवर ड्राइव के 14 साल के छोटे से टॉर्नेडो वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर वैभव का आत्मविश्वास पंडित भी अपनी चाय छोड़कर और विराट कोहली ने भी दूसरे छोर से वैभव ने न सिर्फ इंग्लैंड के बहादुर सिपाही दोनों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए एक ब्रायन लारा के से भी ज्यादा की साझेदारी पूरी, जो उन्होंने 2004 में भारत को 200 के पार पहुंचा दिया। 2004 में वैभव ने अपनी पारी को जाने के आगे बढ़ाए होंगे और 50 के मैच की कहानी कुछ यूं शुरू। उन्होंने जोश इंग्लैंड अंडर-19 शानदार लॉन्ग थॉमस ड्राइव लगाया, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। लंच के समय तक शायद उन्हें लगा 92 रन बनाकर शतक के बल्लेबाजों का मजा आया। लंच के बाद वैभव ने 543 रन का एक विशालकाय जेमी ओवरटन की एक ओवर पिच जवाब में भारत अंडर-19 की ओर से कप्तान अभिज्ञान के लिए भेजा और हमारे अगले ही ओवर में जोश टन की गेंद ओपनिंग करने उन्होंने एक शानदार कट शॉट वैभव ने जैसे ही इसके साथ वो अपने शतक के उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला जैसे किसी ने उनके बल्ले में रॉकेट लगा दिया। एक विशाल छक्का लगाकर गेंद पर वैभव ने अपना शतक उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। ये उनका वनडे करियर का पहला शतक था
और लॉर्ड्स के मैदान पर वैभव ने मैदान पर गड़गड़ाहट में उनके इस तूफान को इसके बाद जो हुआ वो क्रिकेट इतिहास का पूरा करने के बाद भी वैभव रुके नहीं। वैभव सूर्यवंशी तो ऐसे मोड में आ गए थे जैसे उनके पास एक दो छक्के बल्कि लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के ऊपर हर ओवर में चौके और मार्कवुड की गेंद को बेचारे इंग्लैंड के गेंदबाज के साथ चौके तो होश ही उड़ गए जब वैभव ने अपनी पारी को और तेज लगातार 5 150 रन पूरे करने के लिए स्टेडियम में तो जैसे जलसा की गेंद पर लगातार की आक्रामक बल्लेबाजी ने गेंदबाजों को परेशान कर दिया। 70 गेंदों में बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, 18 चौके और 14 छक्के शामिल थे। महज 50 गेंदों में शतक जड़कर वैभव ने दिखा दिया कि वो गेंदबाज हक्के बक्के रह गए। 427 की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 35 छक्के और 45 चौके शामिल थे, जिसमें रोहित शर्मा के 45, शुभमन गिल के 55, कहीं उन्होंने बॉलर से कहा कि 200 रन शामिल थे। यार थक गया हूं। 200 रन पूरा करने के बाद वैभव ने हेलमेट पारी न सिर्फ इंग्लैंड के लिए एक सिरदर्द थी और भारतीय ड्रेसिंग रूम में ब्रायन लारा के 400 रन के रिकॉर्ड कोच गौतम गंभीर की तालियां उनके लिए गूंज रही थी। वैभव की इस पारी ने भारत 200 रन की पारी ने न केवल भारत को क्रिकेट जगत में तो जैसे भूचाल बल्कि वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इतनी कम उम्र में वैभव ने 14 साल का बच्चा और इतना बड़ा की दुनिया में एक नया एल्बम शायद बल्ले की आवाज पारी ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल जैसे दिग्गजों के रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर तो उनके चर्चे ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी सुपरस्टार की नई फिल्म रिलीज हुई गया। ब्रायन लारा ने ये तूफानी की पारी 200 रन लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भविष्य का सुपरस्टार उनकी बल्लेबाजी ने न केवल भारत को 400 जैसे विशाल मजाक कर रहा है, लारा ये भी साबित किया कि वो किसी भी परिस्थिति में दबाव झेल सकते हैं। साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ इंग्लैंड के गेंदबाजों को वैभव के इस तूफान ने पूरी तरह से तोड़ दिया और भारत ने इस पारी की बदौलत मैच पर अपनी वैभव की मेहनत और लगन की तारीफ करते। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी की इस धमाकेदार उन्होंने बताया कि वैभव ने कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये महाउपलब्धि करके बताइए। इस पारी के बाद वैभव न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। क्रिकेट प्रेमी तो उन्हें अगला सचिन तेंदुलकर बता रहे हैं, कहीं सचिन सर की पेंशन का हिसाब किताब न बिगड़ जाए। वैभव की इस उपलब्धि से ये भी पता चला कि भारतीय क्रिकेट में एक नई फौज तैयार हो रही है जो आने वाले समय में देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेगी। तो दोस्तों देखा आपने कैसे वैभव सूर्यवंशी ने तूफान मचाते हुए 427 रन बनाए। अब अगला रिकॉर्ड किसका है ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी भविष्य में भारतीय क्रिकेट टीम के अगले सुपर हीरो बनेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें।